चलिए भाई, आज जो एनायन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है NO2 माइनस आयन, नाइट्राइट आयन। और हमने पहला पॉइंट पढ़ा था हमेशा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होगा, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2। यानी कि सिर्फ एक ऐसा सॉल्ट होगा इसका जो इनसॉल्युबल है, बाकी सारे के सारे इसके सॉल्युबल आएंगे। ठीक है, तो अब आप मेरे से जब बात करेंगे ना, जब हम पीपीटी रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप डाउट पूछोगे कि सर बाकियों में तो आपने इतनी सारी पीपीटी रिएक्शंस पढ़ाई, लेकिन यहाँ पर आप इतनी सारी पीपीटी रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे, एक ही पीपीटी रिएक्शन पढ़ाई, सर कहीं आप छोड़ तो नहीं रहे हो? तो भाई मैंने एक ही पढ़ाऊंगा ना, एक ही इनसॉल्युबल है तो एक ही आएगा, इससे ज़्यादा कहाँ से लाऊंगा? सानिध्य बाबू, समझ में आ रहा है आपको? ओए जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, समझ में आया तेरे को? पक्का? अगला देखो, टेस्ट। टेस्ट विद AgNO3। हम AgNO3 ले सकते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। तो जब AgNO3 डालेंगे हम किसमें, NO2 माइनस में, तो आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgNO2 बन जाएगा। क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgNO2। और ये व्हाइट पीपीटी याद है सिल्वर का है, तो मैंने आपको बताया था ये सिल्वर के जितने भी होते हैं सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन। ओए चक द फट्टे सहजप्रीत सिंह, ओए समझ में आ रहा तेरे को? पक्का? चलो, तो ये आपका टेस्ट विद AgNO3, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी हो गया। ठीक है, दूसरा टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स। टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स की बात करें तो देखो, ये NO2 माइनस है, ये NO2 माइनस जो है वो NO3 माइनस में भी जा सकता है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो इसको कहाँ ले जाएगा वो, NO3 माइनस में। यानी कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, तो इसने दूसरे को क्या किया होगा, रिड्यूस। तो पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इस पर पढ़ रहे हैं हम बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ये सारी रिएक्शनें हमने पढ़ी हुई है कि अगर MnO4 माइनस लें और NO2 माइनस उसमें डाल दें तो ये Mn+2 प्लस NO3 में आ जाएगा। ठीक है, कलर चेंज बताओ क्या था? पूनिया, अब की बार लापरवाही की ना तो पिट जाएगा, तो सोच लेना इसी कंप्यूटर के अंदर से आके निकल के वर्चुअली पिटाई लगा दूंगा तेरी। फटाफट बोल। ये आपका पर्पल कलर से क्या हो गया, कलरलेस। ठीक है, क्या हो गया, पर्पल से कलरलेस, लाइट पिंक। दूसरा डाइक्रोमेट एसिडिक प्लस NO3 माइनस, क्या बना देगा ये, Cr+3 प्लस NO3 माइनस। ये आपका ऑरेंज से क्या हो गया, ग्रीन। तीसरा Br2 ब्राउन कलर, ये NO2 माइनस से रिएक्ट करेगा, ये 2 है बेटा, तो क्या बना देगा ये, Br माइनस NO3 माइनस। ऑब्जर्वेशन याद है, ब्राउन कलर से कलरलेस हो गया था। ठीक है, Fe+3 जो येलो सॉल्यूशन था वो, और एक IO3 माइनस वो, उन दोनों से ये टेस्ट नहीं करता क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेडॉक्स करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये दो के साथ ही, ये 3 के साथ ही करेगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाली बात। ठीक है, तो कौन कौन से बोले मैंने, Fe+3 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। हमने जब पुराने, याद है SO2 के अंदर रेडॉक्स पड़ी थी, 5 रेडॉक्स आई थी उसमें, MnO4 की, डाइक्रोमेट की, ब्रोमीन वाटर की, FeCl3 सॉल्यूशन की, और एक IO3 माइनस जिससे रिएक्ट करके I2 बनती थी, और वो I2 स्टार्च के साथ जाकर डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाती थी। ये 2 के साथ नहीं दे रहा है क्योंकि
इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलाउ नहीं कर रहा है। अब आइए फिर से रिडॉक्स। बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि अगर मान लो ये NO2 माइनस है और इसके पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस, तो ये जाएगा NO में। अब इस ये देखो इसको रिड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा, इसको ऑक्सीडाइज, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, जैसे मैंने बताया था नेसेंट हाइड्रोजन, याद है अगर नेसेंट हाइड्रोजन होती है तो वो नेसेंट हाइड्रोजन हमेशा लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फेंक देती है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन होगी, ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फेंक देगी, यानी कि लोएस्ट -3 अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो इसकी दो रिएक्शन होगी। तो पहली रिएक्शन आ रही है टेस्ट विद KI। KI का मतलब हो गया I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने कहा था रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो इसको NO में लेके जाएगा। देखो इसके कंपेयर में ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग है I-। तो ये इसको NO में ले जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर आपने दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी टेस्ट विद डेवार्डा अलोय, सबसे ज्यादा मैंने आपको एक की पॉइंट दिया था कि जब नेसेंट हाइड्रोजन होगी बस तभी फेंकेगी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये डिवार्डा अलोय अगर याद हो तो डिवार्डा अलोय आपका कॉपर था, एल्यूमिनियम था और जिंक था, ठीक है। ये तीनों से मिलकर बनी थी विद अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो याद है आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब ये जिंक लेंगे तो जिंक NaOH से रिएक्ट कर रहा था, याद है, और रिएक्ट करके मैंने बताया था Na2ZnO2+H बना रहा था नेसेंट हाइड्रोजन। ऐसे अगर एल्यूमिनियम इस NaOH से रिएक्ट कराओगे तो वो भी वही बनाएगा NaAlO2+ नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन आपको बताई थी मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी तो वो NO2- को उठा के कहाँ फेंक देगी, अमोनिया में। कहाँ फेंक देगी, अमोनिया। कहाँ, अमोनिया। कहाँ, अमोनिया। नोट करो इसको। क्लियर। ये डिवार्डा अलोय वाली देखो रिएक्शन अब। ठीक है, देखना जरा। तो यानी कि अगर मैं NO2- लूं और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, ये जिंक प्लस NaOH या एल्यूमिनियम प्लस NaOH, तो मैंने आपको बताया था ये सब मिलकर के रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन अगर बनेगी तो वो इसको उठा के कहाँ फेंक देगी, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली अमोनिया। अब जो अमोनिया होती है ना उसकी ऑब्जर्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। अमोनिया पंजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। दूसरा, अमोनिया एक बेसिक गैस है। बेसिक गैस मतलब रेड लिटमस को ब्लू करेगी, ठीक है। तीसरा, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम अमोनिया को देखना जरा, ये अमोनिया है। अगर हम अमोनिया को HCl से ट्रीट कराएं तो NH4Cl बनेगा और NH4Cl की वाइट डेंस फ्यूम्स आएगी। मतलब अगर मुझे अमोनिया पहचाननी है तो मैं क्या करूँगा, जैसे अमोनिया निकल रही होगी ना इस रिएक्शन से, ये टेस्ट ट्यूब है, आपने इसके अंदर तुरंत क्या डाला, जैसे डिवार्डा अलोय प्लस NaOH डाल दिया, तो जैसी रिएक्शन होगी तो NO2- क्या बनाएगा, यहाँ से निकलेगा अमोनिया। अब आपको पता करना है अमोनिया है तो आप क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लेंगे, उसको HCl में डुबोएंगे
और ग्लास रोड को HCl में डुबो के तुरंत ऊपर ले आएंगे, और अगर ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, ये टकराएगा किससे, उस HCl से, और अगर ये HCl से टकराया तो NH4Cl बन जाएगा। HCl खुद वाइट फ्यूम्स होती हैं, लेकिन NH4Cl बनने से वहाँ पर वाइट डेंस फ्यूम आ जाएंगी, अचानक से बहुत ज़्यादा वाइट फ्यूम्स नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये उससे भी ऑब्जर्वेशन से आप अमोनिया है कि नहीं पता लगा सकते हो। एक आपका तो जो मैं बोल रहा था कि अमोनिया के और भी आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसकी बात हम करते हैं। देखो, अमोनिया जो होती है वो अगर HCl के साथ मिल जाए तो NH4Cl बना लेती है। जैसे ये देखो आप, ये अमोनिया है, ठीक है, ये अगर HCl के साथ मिल जाए तो NH4Cl की वाइट डेंस फ्यूम्स बनाती है। इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। और ये जो नेस्लर्स रिएजेंट है, ये नेस्लर्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये बनाता ऑक्सी डाइमर्क्यूरी अमीनो आयोडाइड, ब्राउन पीपीटी। ऑक्सी, ये रहा ऑक्सी, देखो इधर, ये ऑक्सी हो गया, ये डाइमर्करी हो गया, अमीनो आयोडाइड, दोबारा बोलो, ऑक्सी डाइमर्करी अमीनो आयोडाइड, ब्राउन पीपीटी, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ। नेस्लर्स रिएजेंट जो होता है वो K2HgI4, अगर सिर्फ अकेला लिखा हो तो नहीं होगा, उसके साथ यहाँ मीडियम क्या लिखा होगा, OH माइनस। तो अगर ये मीडियम OH माइनस लिखा हो तभी आपका क्या होगा, ये नेस्लर्स रिएजेंट, तभी क्या कहेंगे इसको, नेस्लर्स रिएजेंट। ठीक है, तो नेस्लर्स रिएजेंट के अंदर पास करे अगर अमोनिया को तो क्या बनाएगा वो, ब्राउन पीपीटी। कॉपर सल्फेट के अंदर अगर पास करें तो बनाएगा ये डीप ब्लू सॉल्यूशन। और इस कॉम्प्लेक्स का एक खास नाम होता है स्वेडिजर सॉल्ट। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, स्वेडिजर सॉल्ट। NiCl2 ग्रीन सॉल्यूशन होता है, अगर इसमें अमोनिया पास कर दें तो ये बनाएगा आपका NiNH3 होल्स डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा ये, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स। अब दोबारा से समझो, अमोनिया, अब मान लो जैसे आपका ये NO2 माइनस है, ये NO2 माइनस है, इसके अंदर अपन ने क्या ऐड किया, डिवार्डा अलॉय, और फिर डाल दिया एल्कलाइन मीडियम। तो डिवार्डा अलॉय रिएक्ट विद एल्कलाइन मीडियम, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। वो जो नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, वो नेसेंट हाइड्रोजन इस NO2 माइनस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ से अमोनिया बाहर निकल रही है। अब हम क्या करते हैं, ग्लास रोड लेकर आते हैं HCl में डुबो के, और वो यहाँ ले आते हैं। HCl की खुद की वाइट फ्यूम्स होती हैं, अमोनिया उससे टकराती है, रिएक्ट करके बनाती है NH4Cl, और NH4Cl की फिर वाइट डेंस फ्यूम हो जाती है। कैसी हो जाती है वो, वाइट डेंस फ्यूम, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है। तो अमोनिया हो गई कंफर्म, इसका मतलब वो गैस। नेस्लर्स रिएजेंट से पास करो तो ये बनाता है, इसको बोलते हैं ब्राउन पीपीटी। कॉपर सल्फेट से पास करो तो डीप ब्लू सॉल्यूशन, और उससे भी पास करो तो डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो एक सवाल बनेगा कि क्या अमोनिया से आप कॉपर कैटायन और निकल कैटायन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि अमोनिया इसके साथ भी डीप ब्लू देगी, इसके साथ भी डीप ब्लू देगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉपर है या निकल है, क्योंकि दोनों ही डीप ब्लू दे रहे हैं। तो अमोनिया से निकल और कॉपर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन।
क्लियर? अब यहां देखो, अब आएगा आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है, मैं एक्चुअली टेस्ट विद एसिड इसी में पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेस्ट विद एसिड नहीं पढ़ाया, तो मैं अभी पहले वही पढ़ा देता हूँ, नहीं तो बाद कंफ्यूजन आ जाए। टेस्ट विद एसिड देखो, ये आपका NO2 माइनस है, इसमें आपने एसिड डाल दिया, तो ये आपका HNO2 बनेगा। HNO2 बनता है पहले, फिर ये जो HNO2 होता है ना, ये होता है अनस्टेबल। ये NO और HNO3 में टूट जाता है। अब देखो, अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ कि नहीं हुआ? ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ कि नहीं हुआ? ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये टूट गया। ये जो NO होता है, फिर ये एयर के कांटेक्ट में आता है, और ये NO2 की ब्राउन फ्यूम्स बनाता है। ये NO एयर के कांटेक्ट में आता है और क्या बनाता है? NO2 की ब्राउन फ्यूम्स। ये हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देती है NO2। इसका मैकेनिज्म एक और हो सकता है, ये HNO2 बना, ये HNO2 टूट करके N2O3 प्लस H2 में जाता है, और ये N2O3 टूटता है NO और NO2 में, और ये NO फिर हाफ O2 से रिएक्ट करके NO2 की ब्राउन फ्यूम्स देता है। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, इससे रिएक्ट करा, ये बना, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए टूट गया NO प्लस HNO3 में, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया ये। पहला डाउट आएगा कि ये टूटता क्यों है या अनस्टेबल क्यों है। तो हमने आपको हाइड्रोलिसिस में भी बताया था कि अनस्टेबल होता है, और वहाँ पर भी बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से चेक करते हैं किसी भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पानी में। किससे करते हैं? बोलो, किससे करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए टूट जाता है। तो ये NO में टूटेगा और NO के कांटेक्ट में आके NO2 बनाई। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया। दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि जब इससे रिएक्ट करेगा तो HNO2 बनेगा, ये HNO2 पहले टूटता है N2O3 में। दोनों एक ही बात है। N2O3 होता है NO प्लस NO2 की ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, वो थोड़ी देर बाद डेंस हो जाती है। NO2 की जो ब्राउन फ्यूम्स होती हैं वो थोड़ी देर बाद क्या होती है? डेंस हो जाती है। ये डेंस हो गई, NO से रिएक्ट करके NO2 बना गया। क्लियर? तो ये टेस्ट विद एसिड आ गया। अब इस टेस्ट विद एसिड के अंदर एक खास बात और होती है कि जब आप इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो HNO2 बनेगा, तो इनिशियली पेल ब्लू लिक्विड दिखाई देता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट पेल ब्लू। ट्रांजिएंट का मतलब थोड़े समय के लिए। ट्रांजिएंट पेल ब्लू लिक्विड दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HNO2 या N2O3, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HNO2 या N2O3, जो कि बाद में फिर ब्राउन फ्यूम्स निकलने लग जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो टेस्ट इसका वो है इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें से सवाल आते हैं। देखो जरा कैसे, ये NO2 माइनस है, इसके अंदर आप सबसे पहले, अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा मैकेनिज्म की करते कैसे हैं।
इस टेस्ट को कैसे करते हैं पहले वो समझना। ये आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब को लेने के बाद इसमें हो सकता है कि NO2- हो, तो सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है इसके अंदर। क्या है? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, जिसमें हो सकता है कि NO2- हो। क्लियर? ओए सहजप्रीत सिंह, ओए चक दे फट्टे देख। तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 अंदर गया और अंदर जाने के बाद वो पड़ा हुआ है। फिर ये डाइल्यूट H2SO4 होता है, इस डाइल्यूट H2SO4 को डालते हैं हम साइड वॉल से। ये डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं इसको। जब ये डाइल्यूट H2SO4 जाता है ऐसे 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 ऐसे, तो जहां पर ये लिक्विड है वहां टकराता है और टकरा के एक रिंग बन जाती है ऐसे। ये चौक को देखो, रिंग जैसा दिखेगा। ये रिंग बन रही है, इसका मतलब अंदर NO2- था। इसी रिंग को कहते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इस रिंग का फॉर्मूला होता है ये FeH2O5NO सल्फेट। इसी का फॉर्मूला है ये FeH2O5NO सल्फेट। कोऑर्डिनेशन में इसके बारे में सारी कहानी बताई थी, याद हो तो। sp3d2, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 3.87, ऑक्टाहेड्रल था, पैरामैग्नेटिक था। यहाँ जो NO था वो पॉजिटिव लिगेंड था। इसका जो कलर आ रहा था ब्राउन, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा था। ये NO इधर दे रहा था, ये वापस उधर दे रहा था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितनी होती है? +1। +1 होने की वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अनस्टेबल। यानी कि अगर देखो आप, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और ये अपना हाथ है, अगर मैं हाथ को गर्म कर लूँ अपना, जितना मैं सहन कर सकता हूँ उतनी हीट, और उस गर्म हाथ से फिर मैं इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ लूँ, तो ये रिंग टूट जाएगी। ये रिंग टूट जाएगी। ये रिंग टूट गई, देखो आप। क्लियर? तो ये रिंग आपकी टूट गई है, क्योंकि अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि +1 होता है। क्लियर? तो +1 चार्ज की वजह से ये टूट। अब सवाल ये आता है पहला कि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लिया? तो सुनो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 इसलिए लिया क्योंकि FeSO4 की एक प्रॉपर्टी है कि FeSO4 इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO। ये NO को एब्जॉर्ब करता है और ये कंपाउंड बनाता है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ब्राउन कलर। तो यानी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए FeSO4 होना जरूरी है। FeSO4 ही इस NO को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ब्राउन रिंग बनेगी। अगर आपने फ्रेशली नहीं लिया, यानी कि पुराना लिया जो पहले से पड़ा था, तो उस पुराने वाले के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो पुराना FeSO4 यानी FeSO4 में Fe+2 में है, और Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेयर में Fe+3 में। यानी कि अगर पुराना फेरस सल्फेट लोगे आप FeSO4, तो FeSO4 नहीं होगा, वो क्या होगा? Fe2SO4 होल थ्राइस हो चुका होगा, वो फेरिक सल्फेट हो चुका होगा रे। और अगर वो फेरिक सल्फेट हो गया तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है? तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और यहाँ सवाल नहीं होगा, यहाँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। क्लियर? ओए चक दे फट्टे सहजप्रीत सिंह, ओए समझ में आ रहा है तेरे को? ओए पापा, ए पापा, समझ में आया तेरे को? पापा पापा, समझ रहे? चलो अगला देखो। फिर अगला सवाल है कि डाइल्यूट H2SO4 को आपने ऐसे साइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब से क्यों डाला धीरे धीरे? इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सहजप्रीत सिंह जो है स्विमिंग पूल में गया, तो स्विमिंग पूल में जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऊपर से छलांग लगाते हैं और एक धीरे 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 पाँव डालते हैं, पहले देखते हैं ठंडा है कि नहीं है, फिर धीरे धीरे उतरते हैं, फिर धीरे धीरे चलते हैं उसमें। तो एक केस जिसमें वो धीरे धीरे पानी से टकरा रहा है, और एक जिसमें वो उछल के जा रहा है। सानिध्य बुरा मत मानना यार, तेरा एग्जाम्पल नहीं लिया, ले भी नहीं सकते, क्योंकि तू अगर कूद गया तो पानी बाहर होगा, तू अंदर होगा, इसलिए तेरा एग्जाम्पल नहीं लिया। सॉरी हाँ, डोंट माइंड प्लीज। तो सहजप्रीत सिंह जब धीरे धीरे पानी से टकराया, तो वहां जो टकराने से एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। और अगर सहजप्रीत सिंह ऊपर से छलांग मारता है
तो पानी से जो टकराया वो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई तो ये टूट जाएगा ना, अनस्टेबल होता है। अभी बताया था मैंने, थोड़ी सी भी हीट अगर दे दें इसको तो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये नहीं बनेगा। तो अगर आपने ऊपर से H2SO4 डाल दिया ऐसे, तो ये सहजप्रीत सिंह H2SO4 बन गया। ऊपर से जा रहा है H2SO4 तो छलांग मारा, यानी कि छप से उस सॉल्यूशन से टकराएगा। वहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो फिर इसको तोड़ देगी और फिर ब्राउन रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, शायद ब्राउन कलरेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपने धीरे धीरे डाला इसको तो क्या बनेगा? ब्राउन रिंग। क्या बनेगा? ब्राउन। इसलिए धीरे धीरे साइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब से डाल दें। क्लियर? अगला, इसी टेस्ट में दो चीजें हैं। एक होता है आपको ब्राउन रिंग टेस्ट में ब्राउन रिंग बना के बताना। देखो, रिंग जितनी थिन और डेंस बनेगी उतने मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। जितनी थिन और डेंस होगी उतने मार्क्स अच्छे बनेंगे। ठीक है। और एक होता है सिर्फ NO2 है कि नहीं पता लगाओ। तो जैसे मान लो अगर आपको डायरेक्ट सवाल दे दिया और उसमें ये मिक्सचर दे दिया, मतलब आपसे क्या कहा है? मिक्सचर। ये देखो, अभी सॉल्ट है और मेरे को कहा है सॉल्ट के अंदर नाइट्राइट है कि नहीं, ये बताओ। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें बेरियम, स्ट्रांशियम और लेड है। जबकि अगर सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन देते तो कैटायन नहीं होते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कैटायन होता है जिसका नाम है सोडियम। सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कैटायन है जिसका नाम है सोडियम, और वो सॉल्युबल होते हैं सारे। लेकिन अगर आपने ये वाले सॉल्ट ले लिए तो ये प्रॉब्लम करेंगे, H2SO4 से रिएक्ट करके वाइट PPT बना देंगे। और अगर ये वाइट PPT बना देंगे तो अंदर क्या होगा? फिर ब्राउन रिंग नहीं बन पाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट को मॉडिफाई करते हैं। ये मिक्सचर से है टेस्ट। मिक्सचर से टेस्ट करने में पहले डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, जबकि पहले FeSO4 डाला था सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन में। ये जैसे ही डालेंगे तो ये तुरंत यहाँ पर रिएक्ट कर लेगा। इससे ये BSO4 का वाइट PPT, SrSO4 का वाइट PPT, PbSO4 का वाइट PPT। ये BSO4 का वाइट PPT, SrSO4 का वाइट PPT और ये PbSO4 का वाइट PPT। फिर इसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर लिया इसको। फिल्टर करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रेट आयन, और फिर इसमें आप क्या डालेंगे? वही ऐसी FeSO4 और थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4, तो वापस ब्राउन रिंग बन जाएगी। क्लियर सबको? ये कब करते हैं? क्लियर हुआ? मिक्सचर दे तब, और वो सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन दे तब। इसमें सिर्फ आप पता लगा रहे हो कि NO2- है या नहीं है, और उसमें रिंग बना के दिखानी है एग्जामिनर को। ये देखो सर रिंग, और जिस बच्चे की रिंग जितनी अच्छी बनेगी, यानी कि थिन और डेंस, उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर? अब ब्राउन रिंग टेस्ट के बाद एक ऑर्गेनिक का टेस्ट है जिसका नाम है ग्रिस-एलोस्वेट टेस्ट। तो पहला सवाल तो यही पूछेगा, ग्रिस-एलोस्वेट टेस्ट कौन देता है? तो आंसर दोगे आप NO2-, और कैसे देता है वो मैं बताता हूँ।
आपको ऑर्गेनिक का टेस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है और टेंशन भी नहीं लेनी है। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक का टेस्ट है, कुछ नहीं करना है, टेंशन भी नहीं लेनी है, सिंपल है। NO2 माइनस में जब एसिड डाला आपने तो HNO2 बना होगा। ये जो होता है सल्फेनिलिक एसिड है, ये क्या नाम है इसका? सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं तो यहाँ पर ये एजो बनता है, ठीक है। ये कंपाउंड बनता है, फिर इसकी रिएक्शन कराई जाती है, इसका नाम होता है 1-नेफ्थेलेमाइन। 1-नेफ्थेलेमाइन से जब रिएक्शन होती है इसकी तो ये डाईएजो कॉम्प्लेक्स बनता है, डाईएजो कंपाउंड। और ये डाईएजो कंपाउंड रेड कलर का होता है, इसलिए इसका नाम होता है रेड एजोडाई। एजोटिनेशन रिएक्शन, ये एजोटिनेशन हो रहा था यहाँ पे, तो आपको ऑर्गेनिक में बताया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। दो चीज़ें, ग्रे सिल्वोस टेस्ट कौन देता है? NO2 माइनस। रिएक्टेंट कौन है? सल्फेनिलिक एसिड और 1-नेफ्थेलेमाइन। कलर कौन सा बनता है प्रोडक्ट में? रेड। रिएक्शन कौन सी थी? डाई एजोटिनेशन, ठीक है। बस इतना सा पूछता है, इसको रिएक्शन याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं बस आपको। तो ये वाली रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट थी, होगी। अगली रिएक्शन देखना। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है ऑर्गेनिक की ही। टेस्ट है बेस्ड ऑन HNO2। किस पर बेस्ड है ये टेस्ट? HNO2 पर। ये HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो ये टेस्ट ना पढ़ाऊँ, हमारे टेस्ट खत्म हो गए, लेकिन ये जरूरी होते हैं क्योंकि एक पैराग्राफ जब बनते हैं ना तो उन पैराग्राफ में ये हिंट के तौर पर दिए जाते हैं, और अगर ये हिंट के तौर पर दिए जाएंगे तो फिर आपको हिंट पकड़ने में आसानी रहेगी, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं। जैसे पहला टेस्ट है, टेस्ट फॉर NH4Cl। NH4Cl और NaNO2 क्रिस्टल जो हैं, अगर इनको हीट करें तो आपके N2 गैस निकलती है। इसको अगर हीट कर दें तो कौन सी गैस निकलती है? N2। कौन सी गैस निकलती है? N2, नाइट्रोजन। अच्छा एक की पॉइंट देता हूँ, जितनी रिएक्शनें पढ़ रहे हो सब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है। क्या? जितना भी आप पढ़ रहे हो ये सब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है। क्या बोला मैंने? जितना आप पढ़ रहे हो वो सब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। ये प्रिपरेशन होगी। दूसरी रिएक्शन देखो, टेस्ट विद यूरिया। अब जो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, अब इस HNO2 को इस पर बिठाना है आपको। आप इस तरह से बिठाओ जिससे नाइट्रोजन निकल जाए, तो आपको N पर N ही लाना है और ये डबल बॉन्ड O लाना है। यहाँ ये OH लाना है, यहाँ N डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। तो ये फिक्स हो गया कि जहाँ ऑक्सीजन दिख रहा हो, जहाँ हाइड्रोजन दिख रहा हो वहाँ तो इस ऑक्सीजन को दे दो ताकि वाटर निकल जाए, जहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है वहाँ नाइट्रोजन पर रख दो ताकि N2 निकल जाए, और बाकी प्रोडक्ट इस OH के साथ बन जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखो आप, तो यहाँ क्या हुआ? ये N2, 2 मोल N2 हो गया, ये H2O H2O, और ये बनेगा आपका H2CO3। H2CO3 को हम CO2 प्लस H2O में लिख सकते हैं। H2CO3 को हम CO2 प्लस H2O भी लिख सकते हैं, फिर N2O बन गया। क्लियर? अगली रिएक्शन देखो, टेंशन मत लेना, ये प्रोडक्ट देखने बस इसके, सिंपल सिंपल। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट्स देखने हैं बस, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब देखो अगला।
टेस्ट विद, ये हुआ था आपका यूरिया से। अगला आपका रिएक्शन आ रहा है RNH2 से, प्राइमरी अमाइन। यहाँ NOH, आप देखो क्या बना ये ROH, ये तो ROH हो गया, ये N2 हो गया और ये H2 हो गया। इसमें फिर डालते हैं अपन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या डालते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये ऑरेंज रेड कलर का होता है और रेड कलर कंपाउंड बनाता है। ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा 1 डिग्री अल्कोहल का पता लगाने के लिए। क्या पढ़ा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल का पता लगाने के लिए। क्या पता करने के लिए बताओ? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक सवाल आया था ओलंपियाड में कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरियम +4 इन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या पूछा आपसे, बताओ जल्दी इसने, कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में सानिध्य पापा सीरियम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। चलो सोचो, आंसर बताओ। आंसर 12। ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा नहीं तो। ठीक है, ओलंपियाड में आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए ओलंपियाड में आया था ये। यहाँ पर एक खास बात ये पता है कैसे, आपको याद हो तो आपको नाइट्रेट जो था वो मैंने बताया था कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेड है तो बाइडेंटेड भी हो सकता है ना। ये यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एज ए बाइडेंटेड, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या, कि ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है। क्या याद रखना पड़ेगा बताओ? ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर रहा है। थायोयूरिया क्या होता है? CSNH2। ये रहा आपका CSNH2 NH2 और ये HNO2। ठीक, इनकी रिएक्शन जब कराते हैं तो ये SCN + N2 + H2 बाहर आ जाता है। याद है थायोसाइनेट है ये। थायोसाइनेट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए थायोसाइनेट का आइडेंटिफिकेशन एक ही था और वो किसके साथ था? Fe+3 के साथ। और ये Fe+3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ब्लड रेड कलर, खूनी लाल। याद आया? तो ये थायोयूरिया से रिएक्ट करके आपका थायोसाइनेट बनाता है, लेकिन थायोसाइनेट का अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, इसलिए वो रिएक्ट करता है Fe+3 से, और Fe+3 से रिएक्ट करके ये ब्लड रेड कलर बनाता है। नोट है इंपॉर्टेंट कि इस टेस्ट को करते समय आपको पता होना चाहिए कि थायोसाइनेट एब्सेंट होना चाहिए। यहाँ पे पूछोगे, देखो थायोयूरिया है, उसकी रिएक्शन करा इससे, तब जाके बनाना ये। और ये इससे टेस्ट दे रहा है तो खूनी लाल आ रहा है। खूनी लाल देखने से पता लगा कि ये बना होगा और ये बना होगा, तो पता होगा कि ये होगा तभी बना होगा, तो ये है, पता लग गया। लेकिन अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता तो फिर कैसे पता चलता? ये तो ये खुद ही दे देता अपना टेस्ट, तो हमें NO2 का टेस्ट नहीं आता ना। तो इसलिए थायोसाइनेट एंड एक और आयोडेट मस्ट एब्सेंट, ये परमानेंटली नहीं होने चाहिए, मतलब ये एब्सेंट होने चाहिए तभी ये टेस्ट आएगा, वरना ये टेस्ट नहीं आएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? वरना ये टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है,
अगला आएगा टेस्ट विथ सल्फामिक एसिड। क्या वाला ये बताओ? टेस्ट विद सल्फामिक एसिड। टेस्ट विद सल्फामिक एसिड को देखने से पहले, और सहजप्रीत सिंह, और चल बता, ये सल्फामिक एसिड की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला एसिड किसकी तरह नजर आ रहा है तुझे पहले बता। सब सोचो, सल्फ्यूरिक एसिड जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा? बोलो। और हाँ तो बोल दे, ओए चक दे फट्टे नब दे गिल्ली ओए। यस, ये सल्फ्यूरिक एसिड की तरह दिख रहा है। गलत, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ये सल्फामिक नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर में से एक OH हटाओ, NH2 लगाओ, सल्फामिक एसिड पाओ। क्या बोला ये बताओ? एक OH हटाओ, NH2 लगाओ, सल्फामिक एसिड पाओ, और फिर से HNO2 से रिएक्शन कराओ और सल्फ्यूरिक एसिड पाओ। ये N2 निकल गया, ठीक है। अब जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी है ना, उनमें एक खास बात थी कि जब N2 बनती है तो उसके साथ साथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट भी बनते हैं। ये वाली लाइन को इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिखना अच्छे से। क्या? ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट भी बनते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट बनते हैं सारी रिएक्शंस में, बट इन दिस रिएक्शन नो नाइट्रेट्स आर फॉर्म, यानी कि इसमें ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट नहीं बनते। दोबारा से बोल रहा हूं, सल्फामिक एसिड से रिएक्शन करवाने पर नाइट्रेट के ट्रेसेस नहीं बनते। बाकी जितनी रिएक्शन कराई ना अभी टेस्ट विद HNO2, उनमें ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट बनते हैं। इसका यूज अभी अगली क्लास में करवाएंगे हम एक रिएक्शन में, ठीक। ये आपका नाइट्राइट खत्म। नाइट्राइट खत्म मतलब सब ग्रुप 1 खत्म। सब ग्रुप 1 खत्म मतलब बहुत बड़ा सॉल्ट का एक पार्ट खत्म। अब जो है वो बहुत छोटे छोटे से हैं। दूसरी बात, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो बैकलॉग कर रहे हैं, जो रिवाइज नहीं कर रहे, जो साथ साथ सॉल्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसीलिए अब मैं जो अगला टेस्ट आएगा उसमें ओनली सॉल्ट एनालिसिस डालूंगा टॉट टिल डेट। क्या बोला मैंने? ओनली सॉल्ट एनालिसिस आएगा टॉट टिल डेट, जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक, और सॉल्ट ही देता रहूंगा जहां तक आपका सॉल्ट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये अब आपकी मजबूरी बना लो कि सॉल्ट याद करना है, ठीक है। देखो ये याद कर लोगे अभी तो हो जाएगा, लापरवाही करोगे नहीं होगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।